क्या मैं आ रहा हूं आपके सेंटर पे रेड मारने, क्या मैं इन्विजिलेटर टीम का हिस्सा हूं, ये सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा। बच्चे 2013-14 में जब हम आईसीएसआई के साथ एग्जामिनेशन पेपर्स चेक किया करते थे नोएडा में, तो वहां पर नोएडा में जो 3rd फ्लोर है जहां पर डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन भी बैठते हैं, वहीं पर बैठ के हम एग्जाम चेक करते थे। यस, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ इन्विजिलेटिंग टीम एज वेल। लेकिन आज मैं आपके सेंटर पे इन्विजिलेटर टीम का मेंबर बन के नहीं, लेकिन आपका अमित वोरा सर बन के आ रहा हूं, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर, आपका फादर फिगर, जो भी आप बोलना चाहें। बच्चे, आप सब लोगों को सबसे पहली बात तो SBIL एंड SBEC के पेपर में 100% मैंने बता दिया है करना क्या है। एंड 2 चीजें याद रखिएगा, जो SBIL के बच्चे हैं पहले पार्ट B अटेम्प्ट करेंगे फिर पार्ट A, और जो SBEC के बच्चे हैं वो पहले पार्ट C अटेम्प्ट करेंगे फिर पार्ट A अटेम्प्ट करेंगे फिर पार्ट B अटेम्प्ट करेंगे। इस सीक्वेंस को चेंज मत कीजिएगा। दिस कैन इंक्रीज योर मार्क्स बाय 10 to 12 मार्क्स और मे बी 10 to 15 मार्क्स। SBIL या SBEC का जो आपका एग्जाम होता है बच्चे, वो बहुत ही आसान पेपर आता है। ट्रस्ट मी, बहुत लड्डू पेपर आता है। आप लोगों ने कंपनी लॉ जैसा टफ पेपर निकाल लिया, आप लोगों ने सिक्योरिटी लॉ जैसा पेपर जो है वो भी देखा कि सब कुछ हमारे क्यू में से आया, आप लोगों ने JIGL जिसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होती है वो भी आपने देख लिया, और वहीं इकोनॉमिक लॉ जो कि एक वास्ट एरिया को कवर करता है, फेमा से लेके हमारा IPR तक, राइट। SBEC और SBIL में सोचो ना कितने बेनिफिट्स हैं। ना तो आपको इसके अंदर कोई ज्यादा सेक्शन है, आपको पता बिजनेस स्टडीज की तरह चैप्टर्स है, ना तो इसमें कोई बहुत ज्यादा पार्ट 1 के अंदर आपके सेक्शन आते हैं, ना ही बहुत ज्यादा केस लॉज आते हैं। आप सोच के देखिए, ना तो सेक्शन नंबर है ना ही केस लॉ है। ये कितना बड़ा रिलैक्सेशन है हमारे लिए। सिर्फ है क्या, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन। पॉइंटर्स में आपको आंसर्स लिखने हैं एंड साथ में कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। केस का नाम एक लाइन में नहीं डालना, सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, ऐसे 3 लाइनों में आएगा। सो एंड सो वर्सेस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवांड, इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट बच्चे। तो बस ये छोटी सी 3 स्ट्रैटेजीज को ध्यान रखेंगे एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू मेक इट। आज आप फोड़ने वाले हो। अब हम आते हैं अपने सरप्राइज पे। आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट की थी कि आपको हमारे जो LMR नोट्स हैं, आपको जो हमारे रिविजनरी नोट्स हैं, उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे बच्चे, हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉस, हमारे नोट्स, हैंड रिटन की। तो मैंने कहा यार क्यों ना इसके लिए वीडियो बनाई जाए, और मैंने ये अनाउंस किया था कि जो भी बच्चा हमें बेस्ट वीडियो भेजेगा, हम लोग उसको एक सरप्राइज विजिट प्लान करेंगे उसके एग्जामिनेशन सेंटर पे। फिर चाहे वो पैन इंडिया लेवल पे कहीं का भी एग्जामिनेशन सेंटर हो, वी विल फ्लाई टू योर प्लेस और वी विल ड्राइव टू योर प्लेस। एंड वी हैव रिसीव्ड अराउंड 98 के आसपास जो रिव्यूज हैं, जो वीडियोस हैं, वो मेरे पास आई हैं। बाकी मेरी टीम के पास कुछ 2-3 आई हैं, तो कीप इट 98। उसमें से हमको जो बेस्ट लगी है, सारी बेस्ट है, हर बच्चे ने हमारे बारे में बहुत अच्छा बोला, धीरे धीरे हम उसको रिवील भी करेंगे। लेकिन जो हमें सबसे अच्छी लगी, जिसमें बच्चे ने बहुत कॉन्क्रीट तरीके से समझाने की कोशिश की कि वाई अमित वोरा सर ने उनको हेल्प की, कैसे हेल्प की, क्या क्या चीजें उनको हमसे सीखने को मिली। एंड दैट टू वो स्टूडेंट है जो हमसे कभी भी नहीं पढ़ी है, सब्सक्राइब स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ वो हमारी यूट्यूब स्टूडेंट रही है कुछ अरसे से। एंड कैसे थोड़े ही महीनों की प्रिपरेशन यूट्यूब पे हमारे अचीवर्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसकी जिंदगी में एक नया मूड लेके आई। तो ये है उसकी वीडियो। हाय, माय नेम इज अंजलि। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और डॉक्टरीन ऑफ अल्टर ईगो का डिफरेंट रूट में मैं वोरा सर की वीडियो तक पहुंची और उनकी एक्सप्लेनेशन देख के उनके रिवीजन लेक्चर्स पर ही डिपेंड हो गई। JIGL में उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल की वजह से मुझे कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेबर लॉज के टाइम में ट्रस्ट मी, मैं मॉड्यूल खोल के बैठी थी। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो सर ने कवर नहीं किया हो। ऐसा लग रहा था मैं रेगुलर क्लास में बैठी हूँ। लेबर लॉ जैसे ड्राई टॉपिक उनके फ्लो चार्ट और रियल लाइफ एग्जाम्पल की वजह से याद करना बहुत ईजी हो गया था। जहाँ एक दिन में 4 चैप्टर हो पाते हैं, LMR की वजह से एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है, वो भी कीवर्ड्स और केस लॉज के साथ। और अकेडमी जहाँ पे सिर्फ सिलेबस कराती है, वोरा सर उसे फील करा देते हैं। एग्जैक्टली द नॉलेज विच ICSI इज लुकिंग फॉर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसकी वजह से केस लॉज अटैम्प्ट करने बहुत ईजी हो जाते हैं। एंड प्री एग्जाम मैराथन इज लाइक अ चेरी ऑन केक। जो सर ने इंपॉर्टेंट बता दिया वो नेक्स्ट डे तो आना ही आना था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि, हम आ रहे हैं आपके सेंटर पे 5 बजे। हम आपको मिलेंगे बेटा, 5:15 तक आपका पूरा पेपर होगा, आप वो करेंगे एंड हम मिलेंगे आपको 5:15 पे आपके सेंटर के बाहर। प्लीज एग्जाम सेंटर पे पूरा पेपर दे के आएंगे बच्चे। कौन सा एग्जाम सेंटर है इस बच्ची का? सेंट मैथ्यू स्कूल है, जो कि पश्चिम विहार में है। तो पश्चिम विहार दिल्ली के बच्चे बी रेडी, 5:15 पे आप लोगों को मिलेंगे। एंड अंजलि, आपके लिए
इस बैग में एक सरप्राइज है, बिकॉज यू आर द विनर। एंड बाकी सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट बच्चे, लव यू गाइस। बहुत बहुत अच्छा पेपर आप देंगे, आई नो गॉड इज विद अस, रब रखा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।